नमस्कार, मैं आपकी बहन आप सबके बीच में एक नई न्यूज के साथ उपस्थित हूँ। तो मेरे भाई बहनों, आज मैं एक नई न्यूज बताने वाली हूँ। बिहार के भरत भूषण तिवारी के केस को लेकर मैं आप सबको एक नई न्यूज के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए, नई न्यूज क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप लोगों को बिहार के भरत भूषण तिवारी की न्यूज में कोई भी खुलासा जो भी हुआ है, अगर उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए बताते हैं कि नई न्यूज क्या है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिहार के भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन खुलासा क्या हो रहा है, एक नए नए खुलासे हो रहे हैं और एक नई नई बातें सामने आ रही हैं। तो नया खुलासा क्या हुआ है, भरत भूषण तिवारी की बहन ने एक नया खुलासा किया है कि हमारे भाई के ऊपर 6 से 7 फायरिंग की गई। और जब भरत तिवारी को अस्पताल ले जाया गया और जब उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ और पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें से पता चला कि 6 से 7 गोलियां उनकी बॉडी पे लगी हुई हैं। तो मैं आज पूछना चाहती हूँ कि भरत तिवारी को अगर गोली मारना था तो पैर पे मार देते, एक गोली मारते। 6-7 गोलियां लगातार फायरिंग पे फायरिंग, ताबड़तोड़ गोलियां पुलिस वालों ने भरत तिवारी पर ठोक दी। क्या है ये? क्या है हमारे भारत में? क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में? मैं पूछना चाहती हूँ इस कानून से कि इतनी गोलियां भरत भूषण तिवारी पे बरसाने की क्या जरूरत थी? जब भरत तिवारी अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपनी गन को फेंक दिया कानून के आगे, उसने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं अपनी बंदूक अपने हथियार आपके सामने डाल देता हूँ। डालने के बाद इन पुलिस वालों ने ताबड़तोड़ गोलियां, 6 से 7 गोलियां भरत तिवारी के ऊपर बरसा दिया। पहली गोली आर पार हो गई, दूसरी गोली जांग के पास लगी, तीसरी गोली पैर में लगी, चौथी गोली पेट में लगी। ऐसे 6-7 गोलियां इन पुलिस वालों ने भरत भूषण तिवारी के ऊपर बरसा दिया। फिर भी भरत तिवारी उस टाइम उसकी सांसें चल रही थी। परिजनों ने को जैसे ही पता चला, परिजनों ने उसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पे भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। क्योंकि इन पुलिस वालों ने एक गोली नहीं, 2 गोली नहीं, 7-7 गोलियां, 7-7 गोलियां भरत तिवारी के ऊपर मारी। तब जाके हमारा भाई भरत तिवारी, तब वो धरती पर गिरा और फिर भी वो जिंदा था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। इतनी गोलियां मारने की क्या जरूरत थी कानून को? मैं पूछना चाहती हूँ इन पुलिस वालों से कि इतनी गोलियां मारने की क्या जरूरत थी? अगर भरत तिवारी को ऐसा क्या काम कर दिया था भरत तिवारी ने, हैं? वो केवल अपने हक के ही लिए तो लड़ रहा था, अपने गांव समाज के लिए, अपने लोगों के लिए ही तो लड़ रहा था। मान लिया कि उसने हथियार उठा लिया, तो तुम्हें उसके पैर में गोली मार के उसको पकड़ना चाहिए था। जब उसने सरेंडर कर दिया, तब तुम्हें गोली मारने की क्या जरूरत थी? ऐसा तो नहीं था कि भाई वो सरेंडर नहीं कर रहा था, आपके लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहा था, या फिर ये किसी पुलिस वालों को जान से मार दिया तो तुमने इनकाउंटर कर दिया। किसी पुलिस वालों को जान से मारा नहीं? मारा ना? तो फिर क्यों क्यों इन पुलिस वालों ने भरत तिवारी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई? क्यों चलाई? हमारा सवाल है इन पुलिस वालों से। जब भरत तिवारी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तब इन पुलिस वालों ने उसके ऊपर इतनी गोलियां क्यों बरसाई? क्योंकि पुलिस वालों को बताया गया था, आदेश दिया गया था। किसने आदेश दिया था ये तो नहीं पता है, लेकिन ये चीज जरूर पता है कि ये साजिश षड्यंत्र रच के पुलिस वालों को आदेश देके इतनी गोलियां मारने का आदेश दिया गया था। पुलिस वाले तो इतनी गोलियां नहीं मारते, क्योंकि पुलिस वालों को आदेश ही नहीं होता है कि किसी का इनकाउंटर कर दो, वो भी बेगुनाह इंसान का। मैं मानती हूँ कि भरत भूषण तिवारी ने हथियार उठाए तो पैर पे गोली मार देते, उसको पकड़ लेते, लेकिन उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? क्या मिला आप लोगों को? यही हो सकता है कि भरत भूषण तिवारी
किसी व्यक्ति की सच्चाई जानता रहा हो, कोई बड़ी बात या कोई ऐसी बात हो सकती है जो भरत तिवारी जानता रहा हो और उन लोगों को ये डर रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत तिवारी पोल खोल दे जनता के सामने, इसलिए षड्यंत्र रच के मरवा दिया गया हो। ये भी तो हो सकता है। तो जो परिजनों का मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मैं भी कहती हूँ कि हाँ, बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। जनता से भी हमारी निवेदन है कि हर पब्लिक की यही मांग होनी चाहिए कि भरत तिवारी के परिजनों का जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। जो वो मांग कर रहे हैं वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये कोई पुलिस वालों की चाल नहीं, बल्कि पुलिस वालों के पीछे छुपे हुए एक हैवान या शैतान उसको कहें, कौन है क्या है, लेकिन ये सब षड्यंत्र रचा गया कि भरत भूषण तिवारी को जान से मार दिया जाए। ना कि पुलिस वाले ऐसा नहीं करते। पुलिस वाले हम अक्सर देखते हैं, अगर कोई चोर भी पकड़ा जाता है या फिर कोई क्रिमिनल भी पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके पैर पे गोली मारते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि पुलिस वाले पैर पे गोली मार के फिर कंधे पे उनको कंधा का सहारा देके उनको जेल में डालते हैं या फिर लेके जाते हैं। लेकिन इनकाउंटर करने का अधिकार किसने दिया पुलिस वालों को? जरूर ये किसी बड़े अधिकारी या बड़ी साजिश या बड़ा षड्यंत्र रचा गया किसी के द्वारा कि भरत भूषण हो सकता है किसी के बारे में कुछ बड़ी जानकारी हो उसको, और उसको डर रहा हो कि ये कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक के बारे में जाके पब्लिक से बता दे, कहीं हमारी पोल ना खुल जाए, इसलिए भरत भूषण तिवारी को षड्यंत्र के द्वारा मरवा दिया गया हो। ये भी तो हो सकता है। इसीलिए मेरी भी इच्छा है कि भरत तिवारी के परिवार वाले जो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मेरी भी इच्छा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और हर पब्लिक की भी यही इच्छा होनी चाहिए। हर जनता की भी यही मांग होनी चाहिए कि इसकी अच्छे से जांच और इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों भरत तिवारी पर इतनी गोलियां दागी गई, इतनी ताबड़तोड़ गोलियां क्यों चलाई गई, क्यों मारे गए इतने गोली, छलनी कर दिया गया शरीर। एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, बल्कि 7-7, 8-8 गोली मारी गई भरत तिवारी को। तो मेरी पब्लिक से, जनता से, हर माताओं बहनों से, हर भाई बहन से निवेदन है कि हमारे भरत भाई तिवारी का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और परिजनों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, जो भरत तिवारी के परिवार वाले हैं, जो उनकी मांग है सीबीआई जांच की, वो उनकी पूरी होनी चाहिए। सरकार से हमारी निवेदन है कि भरत तिवारी के परिवार की जो इच्छा है वो पूरी की जाए और सीबीआई जांच बैठाई जाए, ताकि उससे दूध का दूध और पानी की पानी का पता चले। और हर एक भाई बहन से हमारी रिक्वेस्ट है कि पीड़ित परिवार के यहाँ जाएं और उनका सहयोग करें और ऐसी दुखद घड़ी में उनको हिम्मत दें। और हम, अगर मेरा वीडियो पीड़ित परिवार देख रहा है तो हमारी भरत तिवारी के परिवार वालों से निवेदन है कि हिम्मत रखिए, परमेश्वर आपके साथ हैं और परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वो जरूर न्याय करेगा। और जिसने भी ये काम किए हैं इसको परमेश्वर देख रहा है और उसका न्याय जरूर करेगा। तो हर एक भाई बहन से हमारी रिक्वेस्ट है कि परिजनों का सपोर्ट करें, पीड़ित परिवार का सपोर्ट करें, ताकि हमारे भरत भाई का जो चंद्रशेखर आज़ाद की तरह लड़ते लड़ते शहीद हो गए उनको इंसाफ मिले और हमारे भरत भूषण तिवारी भाई की मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और हर एक जनता से, कानून से हमारी यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।